देखिए ये हमारा पहला सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश में यानी ज़बान सीखने में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत के हामिल है। सबसे कम, यहाँ देखिए सवाल में यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे कम अहमियत का हामिल क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना। देखिए ये इसकी तो अहमियत है ही, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना। उसके बाद है कवायद की मशकों का बगौर मश्क करना। देखिए ये खास नहीं लग रहा है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन। किसी ज़बान में अखबारात का मुताला, देखिए इसकी भी अहमियत है। किताबों का मुताला, इसकी भी अहमियत है। लेकिन इसमें जो दूसरा नंबर वाला है, जैसे कवायद की मशकों का बगौर मश्क, ये जो है सबसे कम अहमियत का हामिल है। तो सवाल में जो पूछा जा रहा है कि सबसे कम अहमियत का हामिल कौन है, तो इसमें सब जो है अहमियत का हामिल ही है। लेकिन इसमें सब अहमियत का हामिल होने के बावजूद भी, जैसे ये कम अहमियत का हामिल है, भी है, ये भी है, लेकिन इसमें जो सबसे कम अहमियत का हामिल है वो ये है, कवायद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए यहाँ है कि ज़बान की आमोजिश मुअस्सिर होती है जब आमोजगार, ज़बान आप जब सिखाते हैं तो वह मुअस्सिर होता है कब, जब आमोजगार क्या करता है। यहाँ देखिए तरतीब और कवायद के उसूल सीखता है, तरतीब और कवायद के उसूल सीखता है। हैत से इस्तेमाल पर आता है, तो उसके बाद क्या है, उसूल से इतलाक पर आता है और सख्ती से हैत पर आता है। देखिए ये तो गलत है, सख्ती से हैत की तरफ नहीं आना है। उसके बाद है, देखिए यहाँ जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया है कि हैत से इस्तेमाल की तरफ आता है। जो चीज़ जैसा है उस चीज़ से, जैसा आप जो चीज़ है उसको आप वैसे सीख लिए, उसको सीखने के बाद ऐसा नहीं कि आप रह गए सिर्फ, आपको उसका इस्तेमाल भी अगर आपको आ गया, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आ गया तो आप वो आपके लिए वो बेहतर होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, जैसे कि आप ज़बान सीख गए लेकिन ज़बान को इस्तेमाल करना नहीं आता है, आप ज़बान सीख कर ज़बान का अगर इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो बेहतर है वह चीज़। आपके जो आप जो पढ़ा रहे हैं तब मुअस्सिर होगा आमोजगार के लिए। तो क्या है, हैत से इस्तेमाल पर आना। चलिए देखिए यहाँ एक सवाल है, खास सवाल है। ज़बान सीखने के ताल्लुक से लुग़वी नशोनुमा, क्या कहा गया, लुग़वी नशोनुमा से क्या मुराद है। लुग़वी नशोनुमा से क्या मुराद है, तो यहाँ है कि ज़बान सीखने की तरगीब से, ज़बान सीखने की तरगीब से। उसके बाद है कवायद सीखने के एक मरहले से, कवायद सीखने के एक मरहले से। उसके बाद है नहवी साख्त की तफहीम से, नहवी साख्त के तफहीम से। उसके बाद है समाजी जाति वगैरह नौइयत की अल्फाज सीखने से। देखिए समाजी और जाति वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखते हैं तो उससे जो उसका लुग़वी जो है, क्या कहा जा रहा है कि ज़बान सीखने के ताल्लुक से, क्या कहा जाए, ज़बान सीखने के ताल्लुक से लुग़वी नशोनुमा, मतलब उसका जो है बुनियादी नशोनुमा से क्या मुराद है। तो क्या मुराद है उससे, उससे मुराद है कि समाजी जाति वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से। समाजी अल्फाज, जिससे जो आप समाज में रहते हैं तो आप उस लफ्ज़ को आप इस्तेमाल कर सके, उस लफ्ज़ को आप सीखे जो जिस चीज़ समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत है। और समाजी जाति वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने मतलब कि जिससे फ़ायदा हो, उस चीज़ को आप सीख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सवाल तो बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन आसानी होगा। देखिए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़बान के इस्तेमाल को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी पूरे तौर से कर सके। तो एक उस्ताद को ज़बान सिखाते वक्त क्या करना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो बात है, बच्चा जो कहना चाहता है उसकी माफ़ी ज़मीर जो है वो अदा कर सके। तो क्या करना है, तो इसमें जो है पहला देखते हैं। पहला क्या है, पहला है कि तालिब इल्म को अपनी मादरी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए। ये भी ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फराहम किया जाए। उसके बाद ये देखिए, ये सबसे अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा ये लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। तालिब इल्म से कवायद की मश्क करने के लिए कहा जाए, बिल्कुल नहीं। तालिब इल्म से अंग्रेज़ी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए। अंग्रेज़ी ज़बान क्या, किसी भी भाषा में आप बात कर रहे हैं तो भाषा का जो काम है वो एक दूसरे से राब्ता करने का। या अंग्रेजी लगा देते इससे कोई मतलब तो है नहीं, चाहे आप उर्दू में बात करें, अंग्रेजी में बात करें, ये भाषा का मेन मकसद ये है कि आप दूसरे की बात को सुने। कोई भी भाषा हो, दूसरे की बात सुने और आप दूसरे को
अपनी बात बताए, यही मतलब होता है, चाहे अंग्रेजी में करे, हिंदी में करे, इंग्लिश में करे, चलिए। अब ये दोनों बचता हमारे सामने, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है वो ये है कि तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फराहम किया जाए। क्लासरूम में हकीकी जैसा अगर माहौल आप देंगे तो बच्चा क्या करेगा, अच्छे से सीखेगा और बच्चे क्या करेगा, माफ़ी ज़मीर को अदा करने का लायक हो जाएगा। तो ये हमारा सही जवाब जो है वो दूसरा वाला है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में, मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश मतलब जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आप उर्दू अदबी पढ़ते हैं तो नावल के बारे में पढ़ रहे हैं या अफसाना के बारे में या कृष्ण चंद्र के बारे में या प्रेमचंद के बारे में, कोई भी मजमून, तो यहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन के आमोजिश में तालिब इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल, मादरी ज़बान के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा है। तो देखिए, बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा। क्या होगा, मादरी ज़बान से क्या होगा, बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा। यही इसका सही जवाब लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं, अगर इससे बेहतर रहेगा तो उसको मानेंगे। देखिए, दूसरी ज़बान और मज़ामीन की आमोजिश में रुकावट के तौर पर काम करता है, बिल्कुल नहीं। पहली ज़बान से ही मदद मिलता है दूसरी ज़बान सीखने के लिए। दूसरी ज़बान की आमोजिश में मुखिल होगा, बिल्कुल नहीं होगा मुखिल। देखिए, अंग्रेजी ज़बान के क्लास में उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, यहाँ बात बिल्कुल हट के कहा जा रहा है, अंग्रेजी ज़बान की बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए कि सवाल के हिसाब से देखिए कि कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में तालिब इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल। मादरी ज़बान एक होता है घर का ज़बान, एक होता है आप जो स्कूल में आके सीखते हैं वो दूसरी ज़बान, और जो घर में बचपन से सीखते हैं वो है मादरी ज़बान। तो मादरी ज़बान आप सीखे हुए हैं तो बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा, ठीक है, बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसी तरह से देखते रहिए वीडियो को।